नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल लक्ष्य अकेडमी में। आज हम चलते हैं हमारे जो बचे हुए पार्ट था उसको पढ़ने के लिए, जो कि प्रोटो हिस्ट्री से था। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जो कि प्री हिस्ट्री पीरियड तो हो गया था ना, लेकिन प्री हिस्ट्री की कुछ बातें रह गई थी जो कि मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वो है न्यूलिथिक पीरियड का। न्यूलिथिक एज, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू स्टोन एज के नाम से प्रख्यात है, सॉरी न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, और इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है। और ये ट्रांजिशनल पीरियड जो है आपका, समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप जैसे देखते हैं इंडस रिवर वैली के पास वाले जितने भी एरियाज़ थे वहाँ पर ज़्यादा देखने मिलता है ना। तो ये 6000 बीसी से ऑलमोस्ट चालू होता है, 6 से 7000 बीसी, और ये हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलता है ना। कुछ हिस्से, कुछ साइट्स ऐसी हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा वो कौन कौन सी है। इस वक्त में जो खासकर जो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है ना। और काउस, गोट्स, ये सब जानवरों आपको देखने के लिए मिलती है ना। इसी समय शुरुआत होती है वीविंग की, टेक्सटाइल्स है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स, अब इंडस्ट्री आप आज का इंडस्ट्री में समझिएगा। टेक्सटाइल मीन्स, इंडस्ट्री मीन्स का मतलब ये है कि छोटे छोटे जो जगह होती है सिलाई बुनाई के लिए वो बनाए जाते हैं, तो उसके एविडेंसेस मिलते हैं। पॉटरी इस समय बहुत ज़्यादा चलन में थी, तो पॉटरी देखने को मिलती है एविडेंसेस में। टूल्स मिलते हैं इस समय के, है ना, जो कि बोन और स्टोन से बने होते हैं, और अदर मटेरियल्स होंगे जो कुछ भी। और इस समय जो एग्रीकल्चर और यहाँ पे ज़्यादा होने लगे थे। ठीक है। अब एग्रीकल्चर होने लगे थे तो यहाँ पर की जो खास बात है कि अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उन लोग उनको अब खाना एक ही जगह पे मिल रहा है, तो वो सेटल होना चालू करेंगे। तो सेटल कम्युनिटी देखने को मिलती है। अब क्या होते हैं, अब ये सेटल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है विलेज भी बनाएंगे। ठीक है। अब विलेज ये बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो यानी एक्स्ट्रा सरप्लस में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि ये ट्रेड कर सकें। अब चावल चावल खा कर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता ना, चावल के साथ तो दाल भी चाहिए, सब्जियाँ भी चाहिए। तो कोई चावल उगा रहा है, कोई दाल, है ना, कोई वीट, कोई राइस, है ना, अदर क्रॉप्स मटेरियल्स हर कोई उगाता है। और ऐसे में क्या होता है, समाज आपका ग्रोथ करने लगता है और इकोनॉमिक चेंजेस भी आने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे एक खास चीज़ मेंशन किया मैंने, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस, है ना, हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कोई भी समाज का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, इकट्ठे तो होता नहीं एक ही बार में, स्लो स्लो पार्ट टू पार्ट होता रहता है। चलिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स देख लेते हैं इंडिया में, है ना। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं कुछ, हड़प्पा, चंद्रोदम, मोहनजोदारो, मेगालिथिक कल्चर, है ना। अब ये जो कॉपर एज मैंने मेंशन किया है, ये वो समय है जब न्यूलिथिक एज ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यानी आपको समझ लीजिए कि एक कॉपर एज आने का टाइम हो जाता है ना। चूँकि ट्रांजिशनल पीरियड, तो जाहिर सी बात है कि स्टोन एज जब ख़त्म हो रहा है न्यू स्टोन एज से, अब कॉपर एज आना चालू हो रहा है। ठीक है। तो न्यूलिथिक साइट्स के बारे में अपन जान लेते हैं कौन कौन से। एक बुर्ज़ हो गया, मेहरगढ़ हो गया, है ना। हिमालय तो छोड़िए, ये जो हिमालय का लोअर रीजन है ना, दोआब क्षेत्र, वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं एविडेंसेस। चिरांदेक हो गया, कोलडीवा, गेंजेस, नर्मदा वैली, महानदी घाटी, है ना। नर्मदा वैली में जैसे कि भीमबेटका, है ना, हल्लूर, पय्यमपल्ली। ठीक है। तो चलिए आइए मैं कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले वर द मेन क्रॉप्स ग्रोइंग। अब ये कहाँ उगाए जाते थे, तो जो कॉटन और आप वीट देखने को मिलता है वो इस क्षेत्र से मिलता है देखने को। ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो हॉर्स ग्राम, बार्ले, है ना, वो कोल्डिवा से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं कि कैटल, शिप एंड गोट वर या डोमेस्टिकेटेड एट द टाइम, है ना। तो ये जाहिर सी बात है, ये कौन से लोकेशन में होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये जो आपका होता था ये कोल्ड, सॉरी, हाँ जी, तो ये पल्लम, पीएम पल्लई जो तमिलनाडु में, आजकल के तमिलनाडु के क्षेत्र में है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है डोमेस्टिकेशन के लिए, एनिमल के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कैटल, जो कि छोटे छोटे भेड़ बकरियाँ, शिप, गोट्स, है ना, इसको डोमेस्टिकेट किया जाता था। अब आते हैं टूल्स मेड अप ऑफ पॉलिश स्टोन एंड बोन्स। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये चिरांद में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चिरांद वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमको इस टाइप के एविडेंसेस बहुत मिले हैं, जो टूल्स जो विच आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स। ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। द पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक ब्लेड्स, माइक्रोलिथिक ब्लेड्स, एक्सेल्स, चीजल एंड क्लेट्स। तो ये सब चीज़, ये सब हथियार टूल्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके एविडेंसेस
हमें देखने को मिले हैं बहुत अलग अलग जगह पे। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से जान लें, क्योंकि आने वाले मैं लास्ट में क्वेश्चन भी करूँगा MCQs, ताकि आपको याद भी रहे। मेहरगढ़ है ना, जो मेहरगढ़ हम लोग पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी देखे थे हाल ही में, तो वहाँ कॉटन है ना, कॉटन के साक्ष्य पाए गए हैं ना, कॉटन एग्रीकल्चर के, है ना, और वहाँ पर वीट भी बहुत के भी साक्ष्य पाए गए हैं। और वहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ पे मड ब्रिक्स बने होते थे, है ना। और बुर्ज होम जो था वो कश्मीर में है। पीपल यूज टू लिव इन पिट्स एंड लेक्स, यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं ऐसे ही मिल पाए गए हैं कि वो पिट्स में रहा करते थे। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वर इंटरेटेड इन ग्रेव्स विद देयर ओनर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ग्रेव यार्ड हमको मिले हैं, ठीक है, उसमें एक ह्यूमन बोन्स और साथ ही साथ एनिमल जैसे डॉग के बोन्स मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि एनिमल्स के साथ ये रहा करते थे और ये डोमेस्टिकेट भी किया करते थे, मतलब उनके साथ शिकार विकार करना, है ना। और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, जिस वजह से इनको उनके साथ दफनाया गया। और गुफराल जो है वो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर भी हमको क्रॉप और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं, और यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बोन और पॉलिश स्टोन्स, है ना, इनके बने हुए जो टूल्स हैं। चिरान मैंने अभी बताया आपको बिहार में पड़ता है। यहाँ पर खासकर हमको जो सबसे पहला ज़्यादातर मिला है, ज़्यादातर अमाउंट में जो मिला है वो है फ्लेक मिले हैं, ठीक है। फ्लेक्स बहुत अमाउंट में मिले हैं। और कैसे फ्लेक्स हैं? फ्लेक्स भी वो जो बोन्स और आपके स्टोन के साथ मिलके बने हुए हैं। पिकली हल जो है, पिकली हल कर्नाटका में है, आपने देखा ही था मैप में, है ना। वहाँ पे वो कैटल, हेडरस, शिप, गोट, कैटल और ऑल डोमेस्टिकेटेड। मैंने जैसे आपको बताया अभी हाल ही में, ये मैप में आपने देखा, पेयमपल्ली के पास ही पिकली हल है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए प्रोटो हिस्ट्री में। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जो कि 5000 से 600 BC के है। प्रोटो हिस्ट्री ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो समय है जब कॉपर एज पहुंच ही गया था, है ना। न्यूलिथिक एज ख़त्म हुआ और ट्रांजिशनल पीरियड में वो ख़त्म होते होते कॉपर एज में एंटर हो गए थे। और कॉपर एज का जो पहला स्टार्टिंग फेज़ है, ज़्यादातर जो टूल्स बने होते थे कॉपर और स्टोन के से मिला के बने होते थे, है ना, जो जितने भी टूल्स और वेपन्स हुआ करते थे। और इसको ट्रांजिशनल पीरियड से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, जो कॉपर एज होता है। और इसका जो टाइम पीरियड है 5000 से 200, जब कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। अब इसी के बीच में कॉपर एज के बाद ही जस्ट जो इसे सक्सीड करता है, जो इसके बाद आता है, वो है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, आप सोच रहे होंगे कॉपर और ब्रॉन्ज एज में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रॉन्ज एज वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास कॉपर और साथ ही साथ टीन का एलॉय इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। कॉपर और टीन का एलॉय इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो ये वो समय है जब IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, एंड हड़प्पन, ये दोनों सिविलाइजेशन कॉपर एज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगी थी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आयरन एज। आयरन एज वो समय है जब आर्यंस हमारे सेंट्रल एशिया से इंडिया की ओर शिफ्ट किए थे। तो ये आर्यंस के समय को ही ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस समय आप समझ लीजिए कि आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा था। और कुछ एक जगह मैंने क्वेश्चन भी देखा था कि क्या आर्यंस ने हेलमेट का इस्तेमाल किया, जो हथियार जो बने हुए थे, हेलमेट थे या हथियार थे आयरन के बने हुए। तो जी बिल्कुल, उनके पास हेलमेट भी थे और हथियार भी हुआ करते थे, ठीक है, सॉर्ड और हेलमेट, क्योंकि वो बैटल भी करते थे। अब चूंकि सेंट्रल एशिया से वो शिफ्ट हो रहे थे इंडिया के रीजन में, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उनको पुश कर ही रहा होगा उस क्षेत्र से, तो उनको लड़ने के लिए अब उनके पास हथियार चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए आते हैं, कुछ देख लेते हैं चैल्कोलिथिक साइट्स में, है ना। मेहरगढ़ एक है, ठीक है, गेलुंद है, बालाथल है, आहार है, आहार बहुत फेमस है ईरान। और एक चिरान कोल्डिवा, जैसे आपने भी पढ़ा है। पंडू राजर धीबी, है ना। निवासा, इनाम गांव, दायमाबाद, है ना, लोअर महाराष्ट्र के हिस्से में जो पड़ता है। फिर उसके बाद पिकली हल, ये हो गया। संगनकुल्लू, मिस्की, मिस्की बहुत फेमस है। तो ये सब जो क्षेत्र है, रंगपुर यहाँ पे हो गया, जोधपुर आपने देखा रहा, गणेश्वर देख लिया। तो ये बहुत ही फेमस चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। और
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मीन्स पोल्ट्री जो है, आप पॉलीक्रोम पेंटेड पोल्ट्री होती थी, है ना। पॉलीक्रोम मीन्स अलग अलग, ये जो आप पेंट देख रहे हैं इसको पॉलीक्रोम कहा जाता है, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अब डोमेस्टिकेशन होता तो जाहिर सी बात है कि मिल्क प्रोडक्ट भी बनता ही होगा, है ना। अब वो इससे ऑलमोस्ट अवेयर हो चुके थे कि वो मिल्क से अदर डेयरी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, तो अदर डेयरी प्रोडक्ट भी इनके समय में बनाए जाने लगे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर में इनके पास क्या क्या था, राइस हो गए थे। राइस, जैसे कि राइस कहाँ से हुए थे, आपने अभी मैप में मैंने आपको दिखाया था कि महागारा जो कोल्डिवा के जस्ट पास में पड़ता है, विंध्या रेंज के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से सबसे पहले राइस के साक्ष्य मिले, बाजरा, मिलेट, वीट, बार्ले, रागी। तो ये सब भी मैंने आपको मैप में बताया कि कहाँ पे क्या उगाए जाते हैं। हाउस ब्यूरियल्स, अब क्या होता था कि हाउसेस जो रहते थे वो इस तरह से बने होते थे कि सीरीज़ बाय सीरीज़ में, ये जैसे कि आप ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप और ये हाउसेस लाइन बाय लाइन कनेक्टेड हैं दूसरे से, तो इस तरह से हाउसेस हुआ करते थे, है ना। और जो इनके ब्यूरियल्स होते थे वो डिपेंड करते थे कि वो कहाँ पर है, मीन्स वो कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो अपने अपने तरीक़ों से ब्यूरियल्स किया करते थे। जैसे कि एक ये तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 500 पत्थरों के घेरे, जिसको मेगालिथ कल्चर भी कहा जाता है। इसमें 500 पत्थरों के घेरों में एक कंटिन्यू कंटिन्यू करके घेरों में बांधा रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरियल्स को दफनाया जाता है, तो ये एक पैटर्न है। चलिए टूल्स को देख लेते हैं। टूल्स जो होते थे, फिशिंग हुक्स, चीजल्स, नाइफ, एक्स, पिंस और रॉड, ये सब के भी एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं आपके लिए, फ़ोटोज़, इमेजेस कॉपर के जो बने हुए हैं, ठीक है। तो जो चैल्कोलिथिक या कॉपर एज के जो लोग होते थे, ये एक्सपर्ट होते थे कॉपर स्मिथ, यानी कॉपर को मोल्ड करके, पिघला के उसको बहुत अच्छे से एक कुछ मटेरियल तैयार करना। आइवोरी कार्वर्स थे, लाइम मेकर, है ना। टेराकोटा आर्टिशन, यानी टेराकोटा आप समझ लीजिए कि एक टाइप का पत्थर होता है, और उससे लोग सील तैयार किया करते थे। अब ट्रेडिंग हो रही तो जाहिर सी बात है सील तो चाहिए, है ना। तो सील का इस्तेमाल करते थे। ऑर्नामेंट्स इनके जो होते थे सेमी प्रेशियस स्टोन, आगे मैं आपको स्टोन दिखाऊंगा कैसे कैसे स्टोन्स थे, है ना। चलिए यहाँ पे बीट्स के बारे में बता देता हूँ। बीट्स मीन्स वो स्टोन, है ना। स्टोन और बीट्स एक ही टाइप की चीज़ें होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो किस किस के चीज़ होते थे, एजेट के, जेस्पर के, है ना, और चेलसेडोनी के होते थे, है ना, और कार्नेलियन, तो ये सब के भी होते थे। और किसके भी होते थे, एक और चीज़ होता है मरीन शेल, मरीन शेल्स, जो कि सी पुप जिसको कहते हैं आप, तो मरीन शेल्स के भी बने होते थे, ठीक है। और इस समय के लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज हो चुका था स्पिनिंग और वीविंग का, मीन्स ये सिलाई बुनाई ये सब उन लोग जानने लगे थे। कॉटन और सिल्क ये तो आपने देख ही लिया कि ये मेहरगढ़ में उगाए जाने लगे थे, बलूचिस्तान प्रोविंस में, है ना। और आगे चलते हैं। चलिए आइए एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास कुछ 3-4 एमसीक्यूज़ हैं आपके जहन को थोड़ा और ताज़ा करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टोन इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द पीपल ऑफ होमोसेपियंस। तो कौन सा स्टोन एज होगा, आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ अभी। तो वो है लोअर इज ओल्ड स्टोन एज या लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। क्यों ऐसा, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि ये 5 लाख से लेके कहाँ तक, 1 लाख के बीच में, और इस समय होमोसेपियंस ऑलमोस्ट खड़े हो गए, चलने लगे थे। अब ये बैंड होके नहीं चलते थे, ना कि झुक के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूलिथिक पीपल यूज्ड विच ऑफ दिस देयर स्टोन टू मेक बेड्स। अब वो कौन से अपने स्टोन इस्तेमाल किया करते थे बेड्स बनाने के लिए, जो कि ज्वेलरी वेलरी हो जाती है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव मैंने क्यों कहा। लापिस लाजौली के बारे में मैंने आपको समय नहीं बताया। कार्नेलियन के बारे में बता दिया था। बैंडेड एजेट के बारे में बता दिया था, हालांकि बैंडेड वर्ड यूज़ मैंने नहीं किया, लेकिन एजेट का नाम बताया था मैंने। मरीन शेल्स आपको बता दिया, बाकी बचा इसमें। तो जब आपने देख लिया कि ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑल ऑफ द अबव है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं है ऑप्शन, और ऑल ऑफ द अबव है, तो ये 3 तो हो गए, तो जाहिर सी बात है ये भी होगा ही होगा। तो ये आप लॉजिकल अपना लॉजिकल रीजनिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशनलिज्म, ताकि आपको आंसर आसानी से पता कर सकें, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मैंने बेट्स के इमेजेस लगा रखे हैं। कार्नेलियन कुछ इस तरह दिखता है, बैंडेड एजेट, लापिस लाजौली और मरीन शेल्स, ठीक है। आप
आपके जहन में एक इमेज तैयार करने के लिए, ताकि कभी भी सवाल आए तो आपको याद रहे। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विच ऑफ दिस साइट्स शोज अर्लीस्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो वो कौन सा जगह है? चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को आंसर कर सकते हैं। वो है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये एमपी रीजन में पड़ता है। तो चलिए मैं एक इंडिया का मैप, रफ मैप बनाता हूँ। मैं थोड़ा सा इंडिया का जो मैप बनाता हूँ थोड़ा रफ ही रहता है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से बना नहीं सकता मैं। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, ये विंध्या रेंज होता है, ये सतपुड़ा रेंज, और इनके बीच से ही निकलती है आपकी नर्मदा रिवर। ठीक है। और यहीं पे ऊपर साइड में जो विंध्या रेंज के ऊपर वाले हिस्से में जो कोलडीवा, यहाँ पे आदमगढ़ भी पड़ता है। तो यही वो आदमगढ़ जगह है जहाँ पर आपको किसके एनिमल डोमेस्टिकेशन के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। और भी नहीं है जो कि आपका नीचे क्षेत्र में। चलिए आज आपका ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन विच ऑफ दिस प्लेस। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं, और मैं इसका आंसर आपको अभी बता देता हूँ। नॉर्थ विंध्या रेंज। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहला राइस के साक्ष्य मिलते हैं हमें। ठीक है। तो मैं आपको मैपिंग से एक बात बता देता हूँ फिर भी। ये लीजिए एक रफ इमेज मैं आपको सामने ड्रॉ कर देता हूँ मैपिंग वाले। ठीक है। तो ये नॉर्थ विंध्यान रेंज कहाँ पे पड़ता है? अभी मैंने आपको बताया, ये विंध्यान रेंज है, ये सतपुड़ा है ना। तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे आदमगढ़ आपने अभी देखा था, है ना, ये वहीं पर डोमेस्टिकेशन तो एनिमल का होता है। और महागारा, महागारा नाम से एक क्षेत्र है। ठीक है। महागारा, महागारा, मेहरगढ़ नहीं है, ये महागारा है। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले, ये आप भी समझ लीजिए कि महागारा मैंने कहा है। तो ये महागारा वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था वो राइस का मिला था। ओके। तो आज के लिए चलिए वीडियो समाप्त यहीं पे करते हैं। अगर आपको कोई भी अदर जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी चैनल पे मैसेज करके। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, मैं अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।